बताओ क्या कह रहे हो? मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम टॉर्क टू अनस्टेबल या अनस्टेबल टू मैक्सिमम टॉर्क? अगर मैंने ऐसे बोला है फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क तो थीटा 190 है। अगर मैंने ऐसे बोला था फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ अनस्टेबल टू मैक्सिमम टॉर्क तब थीटा 180 होता। ठीक है, जो मैंने जहां से रोटेट कर रहे हैं वो होता है थीटा 1, जहां लेके जा रहे हैं वो होता है थीटा 2। तो यहाँ cos 90 माइनस cos 180 पुट कर देना, cos 90 तो जीरो होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके समझ में सर। आया? ओके, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट में? ओके, एक ये देखो भाई, ये आपने बहुत बार पूछा है, पता नहीं मैंने तुम्हें पहले बताया, मैं इलेक्ट्रिक डायपोल ही बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो पक्का ही जीरो होगा। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म। तो टॉर्क जीरो हो सकता है इफ थीटा इज 0 और 180। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें डायपोल पड़ा है तो फोर्स तो पक्का ही जीरो होगा, टॉर्क जीरो हो सकता है थीटा 180 हुआ तो या जीरो हुआ। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, फोर्स तो लगेगा, और टॉर्क जीरो हो सकता है अगर थीटा 180 है जीरो हुआ तो। ये सिंपल सी बात है। और अब मैं बता देता हूं फोर्स जीरो क्यों नहीं होता। अब मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ E1 है, यहाँ E2, और यहाँ अपना डायपोल पड़ा है ऐसे, तो ये भी चार्ज Q, ये चार्ज माइनस Q। अब इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, देखो इस पे लगेगा QE1 और इस पे लगेगा QE2। अब मैंने आपको बताया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इस पे फोर्स ज्यादा लग जाएगा और इस पे फोर्स कम हो जाएगा। तो इन कैन 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 टॉर्क ऑन ए, मैं क्वेश्चन रिपीट फ्रेम करने की ट्राई कर रहा हूं अभी, कैन टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी जीरो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यस इट कैन बी इफ थीटा इज 0 और 180। Can force on a electric dipole in magnet in electric field is zero? Never be zero. अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ, अगर होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर तो फोर्स पक्का ही जीरो था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अभी प्लीज सुनो, कि एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा है, वो किस डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करेगा, कोई मुझे बता सकता है? A dipole is placed parallel to electric field. In which direction it tend to move? Can anyone answer? कोई सुन रहा है मेरा क्वेश्चन? ये पेपर में आ सकता है, आया तो नहीं है खैर। क्या क्या कह रहे हो सर? करना रिपीट। पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर रिपीट करना, डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे मैंने ना क्वेश्चन ही गलत बोल दिया था, सॉरी सर नेगेटिव टू पॉजिटिव सर। ओके ओके सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत बोल दिया शायद था। तक मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। ए डायपोल इज प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। दिस इज द क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। A dipole is placed in an electric field which is increasing in x direction. Parallel. Parallel का मतलब क्या है बताओ? पॉजिटिव किधर होगा डायपोल का, इस साइड या इस साइड? नेगेटिव वाली साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड? बेटा इधर तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, इधर होगा पॉजिटिव। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल में डायपोल के नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर यूनिफॉर्म नहीं है, इधर को बढ़ रहा है, और उसमें एक पैरेलल डायपोल पड़ा है, वो किस डायरेक्शन में मूव करने की। अब ध्यान से देखो, होता इधर नेगेटिव होता। सर अब रिपीट इस करना पे एक बार सर। क्या इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इस तरफ, और डायपोल पैरेलल का मतलब क्या है? ये डायपोल का पॉजिटिव है, ये डायपोल का नेगेटिव है। अब पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा अवे और नेगेटिव पे लगेगा टुवर्ड्स। अब यहां मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। अब ये किस डायरेक्शन में? ये फोर्स कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलने लग जाएगा। ओके, अगर एंटी पैरेलल पड़ा है
तो अब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, अब इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है देखो, तो इस पे फोर्स तो इधर लगेगा, इस पे पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, पर अब ये नेगेटिव वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो अब ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लग जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पड़ा है, बताओ उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स। तो ये ध्यान रख लेना किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो पैरेलल पड़ा हुआ या एंटी पैरेलल पड़ा हुआ। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे कल बताना, आप फिर करें, ठीक है। सर फिर से तो बता अभी दो एक बार। ये फिर से बताऊंगी ओके कोई बात, मैं एक बताता हूँ, बताओ पैरेलल वाला बताऊं एंटी पैरेलल वाला बताओ, दूसरा अपने आप करना, कौन सा बताऊं, बताओ। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये नॉर्थ होता और ये साउथ होता। अब इसमें एक पैरेलल डायपोल पड़ा है, पैरेलल का मतलब क्या है, याद करो, पॉजिटिव की तरफ उसका नेगेटिव क्यू पड़ा है और नेगेटिव की तरफ उसका पॉजिटिव क्यू पड़ा है, और ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अपन मान लेते हैं E1 है और यहाँ पे E2 है, और मैं आपको कह रहा हूं कि E1 इज लेस देन E2, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा कितना, QE2, इधर को क्यों इधर लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको तो रिपेल करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर कितना, QE1। अब मुझे बताओ QE1 बड़ा है कि QE2 बड़ा है, बताओ, ऊपर से देखो यहां से, QE2। QE2 बड़ा है ना, तो फिर डायपोल पे नेट फोर्स इधर ज्यादा लग रहा है, तो ये इधर की तरफ चलने लग जाएगा ऐसे, समझ में आया? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्यू इक्वल होते, फिर ये चलता ही नहीं था, समझ में आया क्या, समझ रहे हो? यस सर। अगर जी पड़ा सर। हुआ, अगर पॉजिटिव इधर हुआ नेगेटिव इधर हुआ, फिर आप यही कंसेप्ट लगाना, देखना किधर जाता है, ठीक है। सर उसमें E2 स्मॉलर रहेगा ना E1 ना से? ना 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 E2 तो बड़ा ही है, मैंने बोल दिया, ये लो मैं बोल रहा हूँ कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब इधर कम है इधर ज्यादा ज्यादा ऐसे बढ़ रहा है, इधर 1 कूलम है, इधर 2 कूलम, इधर 3 न्यूटन पर कूलम, तो इधर फिर अगर एंटी पैरेलल पड़ा हुआ, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर E2 इधर E1, अब इस पे फोर्स लगेगा इधर QE2 और इस पे फोर्स लगेगा इधर QE1, अब फिर से QE2 बड़ा है, अब वो इधर लग रहा है, अब ये इधर चल पड़ेगा, तो अगर पैरेलल हुआ तो डायरेक्शन में चलेगा, एंटी पैरेलल हुआ तो अपोजिट चलेगा इलेक्ट्रिक।